बात करने वाले हैं जिन बच्चों ने एसओएल में फर्स्ट सेमेस्टर में न्यू एडमिशन लिया है 2021 में, उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों आप लोगों की एग्ज़ामिनेशन पर। आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर है जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट्स होंगे, उसके जो एग्ज़ाम हैं आपके 21 मार्च से लेकर 4 अप्रैल के बीच कंडक्ट होंगे। आज 1 फरवरी को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप लोगों के मन में बहुत से डाउट हैं अभी भी एग्ज़ामिनेशन को लेकर। सर ये एग्ज़ामिनेशन किस मोड में कंडक्ट होंगे और ये ओबीई एग्ज़ाम क्या होता है क्या नहीं होता। देखो यार, सबसे पहली चीज़, आप लोगों के जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम है वो ज़्यादा चांसेस हैं कि ऑनलाइन ओबीई मोड में कंडक्ट होंगे। कुछ बच्चे बीच में क्वेरी कर रहे थे कि सर क्या ऑफलाइन एग्ज़ाम भी हो सकते हैं, उसके चांसेस काफ़ी कम लगते हैं। मैं मानता हूँ कोविड के केसेस दिल्ली में कम होना शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी हम कुछ साउथ के स्टेट में देखेंगे तो वहाँ पर केसेस अभी उतने कम नहीं हुए हैं। और आप लोगों को एक चीज़ समझनी है कि एसओएल के अंदर जो बच्चे एडमिशन लेते हैं वो सिर्फ दिल्ली के नहीं होते, वो ओवरऑल इंडिया में अलग अलग स्टेट से बच्चे एडमिशन लेते हैं एसओएल में। तो दिल्ली में केसेस कम हो जाने का मतलब ये नहीं है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम इतनी जल्दी वो लोग कंडक्ट करवा सकें। ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए दोस्तों एग्ज़ामिनेशन सेंटर पहले से ही बुक करके रखने पड़ते हैं, उसकी प्लानिंग पहले से ही करके रखनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आज केस कम हुए तो हम 1 हफ्ते बाद ऑफलाइन एग्ज़ाम ले लें, ऐसा नहीं होता है। हालांकि एग्ज़ाम में अभी शुरू होने में लगभग 1.5 महीना है, लेकिन फिर भी हम ये आपको कहेंगे कि आप लोगों के एग्ज़ाम ऑनलाइन ओबीई मोड में कंडक्ट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अब ये ओबीई एग्ज़ाम क्या होता है, इस एग्ज़ाम के ओवरव्यू के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले, आप लोग उस वीडियो को ज़रूर से देखें। बाकी आने वाले टाइम में आपके एग्ज़ाम से पहले आपको इस चैनल पर प्रॉपर गाइडलाइंस देखने को मिलेंगी कि ओबीई एग्ज़ाम किस तरह से देना है, लाइव प्रैक्टिकल डेमो किस तरह से देना है। बाकी हमने पिछले साल कई वीडियोज़ बनाई थी ओबीई एग्ज़ाम के ऊपर जो कि काफ़ी सक्सेसफुल हैं। आप उन वीडियोज़ को भी जाकर देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगा। तो ये तो हो गई आप लोगों की एग्ज़ाम की बात। अब बहुत से बच्चे सवाल कर रहे हैं कि सर क्या कोई एग्ज़ामिनेशन फ़ॉर्म या एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भी भरनी है? नहीं, आप लोगों को कोई भी एग्ज़ामिनेशन फ़ॉर्म, कोई भी फ़ीस फ़िलहाल नहीं भरनी है। आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, उस फर्स्ट ईयर के एडमिशन फ़ीस के साथ-साथ आपने फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस भी और सेकंड सेमेस्टर की फ़ीस भी दे चुके हो। तो आप लोगों की अगली फ़ीस जाएगी सेकंड ईयर में जब आप एडमिशन लोगे, जो आपका सेकंड सेमेस्टर हो जाएगा, उसका रिज़ल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपकी फ़ीस जाएगी। अभी आपकी कोई भी फ़ीस या कोई भी एग्ज़ाम फॉर्म नहीं जाएगा, ठीक है? अच्छा, इसके बाद बात करते हैं हम, बहुत से बच्चों को मैसेज आ रहे हैं कि सर आपका सब्जेक्ट चेंज हो गया है। पहली चीज़ यार, एक चीज़ आपको समझनी है, सब्जेक्ट कौन से चेंज हो रहे हैं आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। मेनली जो प्रोग्राम कोर्सेज़ के स्टूडेंट हैं, बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम, वो एमआईएल में जो इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश फ्लुएंसी या फिर हिंदी में हिंदी ए या हिंदी बी, अगर आपने पंजाबी या तमिल या उर्दू लिया है तो उर्दू एबीसी, तो ये वाले सब्जेक्ट चेंज हो रहे हैं। अब इस चीज़ को आप समझिए। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एमआईएल में हिंदी लिया है तो आपको हिंदी ए पढ़ना होगा अगर आपने क्लास 12 तक हिंदी पढ़ी है, हिंदी बी पढ़ना होगा अगर आपने क्लास 10 तक हिंदी पढ़ी है, और हिंदी सी पढ़ना होगा अगर आपने क्लास 8 तक हिंदी पढ़ी है। और सेम केस कोई और एमआईएल लैंग्वेज का होगा, यानी कि उर्दू या तमिल या पंजाबी आपके पास है, उसका भी सेम केस होगा। आपकी क्लास के अकॉर्डिंग आपको वो सब्जेक्ट दिया जाएगा। वहीं अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर या इंग्लिश फ्लुएंसी है, तो वो डिपेंड करता है कि आपके क्लास 12 इंग्लिश सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं। अगर आपके 80 से ज़्यादा मार्क्स हैं तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर मिलेगा। अगर 80 से कम 60 से ज़्यादा मार्क्स हैं तो आपको इंग्लिश फ्लुएंसी मिलेगा और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी मिलेगा अगर आपके 60 से कम मार्क्स हैं। बहुत से बच्चों ने फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश लिया है और सेकंड सेमेस्टर में हिंदी लिया है, और बहुत से बच्चों ने फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी लिया है और सेकंड सेमेस्टर में इंग्लिश लिया है, ठीक है? तो आप लोग अपनी फ्री रिसिप्ट री-डाउनलोड करके देखें और ख़ुद से ये देखें कि मेरे क्लास 12 में इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं, उसके बेसिस पर मुझे इंग्लिश दी जाएगी एमआईएल में। और ये देखें कि मैंने क्लास 12 में एमआईएल लैंग्वेज पढ़ी है तो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का ए पार्ट मुझे पढ़ाया जाएगा। तो ये कोर्स चेंज होने का सारा रीज़न है। अच्छा, बहुत से बच्चों को मैसेज आया है कोर्स चेंज होने का, लेकिन वो फ्री रिसिप्ट डाउनलोड कर रहे हैं तो सर बोलते हैं सर मेरा कोर्स चेंज हुआ नहीं है। कोर्स मतलब सब्जेक्ट चेंज होने का मैसेज आया है, बट जब वो फ्री रिसिप्ट डाउनलोड कर रहे हैं तो उनके सब्जेक्ट एक्चुअल में चेंज नहीं हुए हैं। तो इसका रीज़न ये है कि जो मैसेज है वो बाय डिफ़ॉल्ट सबको भेज दिया उन लोगों ने, लेकिन अगर आपके सब्जेक्ट आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ठीक हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई भी इसमें नीड नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार, मैंने ये सब्जेक्ट हिंदी वाला सब्जेक्ट क्लास 12 तक पढ़ा है, उसके बावजूद मुझको हिंदी बी दे दिया,
तो प्लीज़ आप जल्द से जल्द SOL कैंपस में कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि वो जो हिंदी बी आपको दिया गया है क्लास 12th में पढ़ने के बावजूद भी, तो वो चीज़ मेरे अकॉर्डिंग तो गलत है। मेरे अकॉर्डिंग क्या SOL की वेबसाइट पर लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग तो गलत है। तो अगर ऐसा केस आपके साथ हुआ है तो प्लीज़ SOL कैंपस में कॉन्टैक्ट करें। इसके बाद हमारी बारी आती है स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग। बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं सर ये स्टडी मटेरियल SOL का कब से मिलेगा। देखो, एक चीज़ तो पहले आपको समझनी है, SOL की जो वेबसाइट है वहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। उसको डाउनलोड करके पढ़ना शुरू करो, उसको थोड़ा बहुत रीडिंग करो और अपने आप से पूछो कि क्या उस स्टडी मटेरियल को पढ़ने के बाद आपको संतुष्टि मिल रही है, क्या आप सेटिस्फाइड हो उस स्टडी मटेरियल से, क्या आपको लगता है कि उस स्टडी मटेरियल में प्रॉपर कंटेंट अवेलेबल है। अगर आपका आंसर हाँ है तब तो आपको स्टडी मटेरियल के लिए ईगरली वेट करना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार स्टडी मटेरियल जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ SOL की वेबसाइट पर वो उतना कुछ वर्थ नहीं है उसको पढ़ने का, तो आप लोग स्टडी मटेरियल का इंतज़ार ना करें। स्टडी मटेरियल मिलना होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अभी कोई भी अपडेट नहीं है। कोविड के केसेस कम होना शुरू हो गए हैं, ठीक है। दिसंबर के आसपास जितने केसेस आ रहे थे अभी उतने केसेस कम नहीं हुए हैं। 4-5 हज़ार केसेस अभी भी दिल्ली में आ रहे हैं। तो मे भी हो सकता है अभी थोड़ा सा और टाइम लगे इन लोगों को जो बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अकॉर्डिंग टू देम दे विल सेंड SMS, मतलब वो आपके फ़ोन नंबर पर SMS भेजेंगे जब भी स्टडी मटेरियल मिलना शुरू होगा। लेकिन एक चीज़ अपने दिमाग में पूरे 3 साल के लिए आप लोग बिठा लीजिए, SMS की जो सुविधा है SOL में वो हर बच्चे को SMS नहीं भेजा जाते। 1 लाख से ऊपर बच्चे एडमिशन ले हैं SOL में, तो सभी लाखों बच्चों को SMS नहीं भेजा जाएगा SOL की तरफ से। आप लोग ये सोचोगे सर मेरा फ्रेंड BA प्रोग्राम में उसको SMS आ गया स्टडी मटेरियल का, लेकिन मुझे नहीं आया। तो यार आपको अगर नहीं आया तो आप भी अपने फ्रेंड के साथ स्टडी मटेरियल लेने चले जाना, क्योंकि मैसेज हर किसी को नहीं आता है। बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा जब भी स्टडी मटेरियल की कोई इन्फॉर्मेशन अगर ऐसा लगता है मुझे मिलेगी तो मैं आपके सामने उसको ज़रूर से लेकर आऊँगा। लेकिन स्टडी मटेरियल की अगर हम बात करें तो जो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल है उसको पढ़ना शुरू कर दो। उसके अलावा आप 10 ईयर परचेज कर सकते हो मार्केट से। अलग अलग कोर्स के 10 ईयर आते हैं अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, वो आप पढ़ना शुरू कर दो, उसमें से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा एक और तरीका है, तरीके तो यार देखो बहुत सारे होते हैं पढ़ाई करने के। आई नो आप ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर में आए हो, आपको उतनी नॉलेज नहीं है कि कौन सी राइटर की बुक परचेज करनी चाहिए कौन सी नहीं, लेकिन एटलीस्ट आप लोग इतना ज़रूर से कर सकते हो जो भी आपका सब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है BA प्रोग्राम में, तो उसमें जो भी हैं अप्रोचेज हैं पॉलिटिकल साइंस के या फिर पॉलिटिकल थ्योरी है, उसको आप यूट्यूब के लेक्चर्स देखो या फिर आप गूगल पर अलग अलग आर्टिकल पढ़ो, उसके बारे में थोड़े बहुत नोट्स बनाकर रख लो। उतना तो आप लोग कर सकते हो एटलीस्ट, ये कम से कम चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो और आपको जेन्युइनली पढ़ाई करनी है। लेकिन अगर आप सिर्फ इसी पर्पज़ से बैठे हो कि यार स्टडी मटेरियल मिलेगा SOL से उसके बाद में पढ़ाई शुरू करूँगी या करूँगा, वो चीज़ मेरे अकॉर्डिंग ठीक नहीं है। तो आप लोग खुद से भी पढ़ने की कोशिश करिए। अलग अलग फर्स्ट सेमेस्टर की बुक्स भी आपको मार्केट में मिल जाएंगी। आप एक बार मार्केट विजिट करें, आप नई सड़क मार्केट विजिट करें या फिर कोई और लक्ष्मी नगर मार्केट है वहाँ विजिट करें। आप एक बार जाकर देखें वहाँ पर कि आपके सब्जेक्ट की कौन सी बुक मिल रही है। ज़रूरी नहीं है कि आपको नई पब्लिशर मतलब नया एडिशन ही परचेज़ करना है। आप पुराने एडिशन सेकंड हैंड बुक परचेज़ कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। पुराने हैंड यानी सेकंड हैंड बुक जो है वो हाफ प्राइस में मिल जाती हैं, तो आप उसमें से उसको परचेज़ करके उसको पढ़ना शुरू करो। 2019 से सिलेबस सेम है, कोई उसमें चेंजेस नहीं आए हैं, ठीक है। तो आप परचेज़ कर सकते हो ओल्ड बुक्स, उसमें कोई भी इशू नहीं है। आपको कोई सीनियर है उससे पता करने की कोशिश करो, ठीक है। तो आप अगर पढ़ना चाहते हो, सिंपल सी कहानी है, तो आपको थोड़ा बहुत तो इसमें मैनेज करना पड़ेगा। सिर्फ स्टडी मटेरियल के भरोसे आप लोग बैठे हुए हो तो वो चीज़ गलत है, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल की बात हमने करी, एग्जामिनेशन की बात हमने करी, और आपकी क्लासेस तो चल ही रही हैं। क्लासेस लेना मैंडेटरी नहीं है। बहुत से बच्चे ये सवाल करते हैं सर मेरी क्लासेस मिस हो गई, इसका रिकॉर्डेड लेक्चर कब तक आएगा। इसकी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं होती। रिकॉर्डेड लेक्चर मेरे अकॉर्डिंग फरवरी के एंड तक आना शुरू हो जाएंगे। या आप रिकॉर्डेड लेक्चर का वेट कर रहे हो तो थोड़ा सा वेट करें, वो एंड ऑफ फरवरी में आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड में ही उसका लिंक आ जाएगा। लिंक तो अभी भी आ रहा होगा बट वहाँ पे कमिंग सून दिखाता है। तो जब भी रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल होंगे तो आपको डैशबोर्ड में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एग्जामिनेशन की हमने बात कर ली, डेट शीट की बात करते हैं। डेट शीट एक्सपेक्टेड तो है मिड फरवरी के बाद आएगी डेट शीट, ठीक है। तो मिड फरवरी तक का तो आप लोग वेट करें, उसके बाद डेट शीट की हम बात करेंगे, इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और OBE एग्ज़ाम का ओवरव्यू मैंने आपको दिया था
कि 4 घंटे का पेपर होता है, घर में बैठे बैठे ही आपको पेपर देना है। ओबीई एग्जाम में इंटरनेट का यूसेज सिर्फ इतना सा होता है कि आपको क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड और आंसर शीट को अपलोड करने के लिए इंटरनेट की मदद चाहिए। बाकी आप गूगल से आंसर देखने के लिए इंटरनेट की हेल्प ले रहे हो तो वो अलग बात है, ठीक है। और उसके अलावा ओबीई जो एग्ज़ाम है वो एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं है, वो प्रॉपर सब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होंगे। आपको लिखना पड़ेगा आंसर अपनी हैंड राइटिंग में, देन उसका पीडीएफ बनाकर उसको अपलोड करना पड़ेगा आंसर वाइज पीडीएफ बनाकर। तो सारी प्रॉपर जो गाइडेंस रहेंगी ओबीई की दोस्तों, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, और जो भी आपकी क्वारीज हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखें, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम हर एक अपडेट जो भी होगी वो आपको मिलती रहेगी, ठीक है। और जो भी आपकी क्वारीज हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।